हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो डालने वाली हूँ कि वुमेन के लीगल राइट्स क्या होते हैं, सो दैट कि हर एक वुमेन जान सके, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रही हैं या जो नहीं जानती वो जान सकें कि आपके लीगल राइट्स क्या क्या हैं, या फिर आपको ये यूज़फुल ना भी हो तो आपको पता हो कि हाँ, एक औरत के लीगल राइट्स क्या होते हैं, सो दैट कि आप किसी को सजेस्ट कर सकें एंड आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक औरत को अपने फादर की प्रॉपर्टी पे हक होता है। एक औरत बेसिकली पहले क्या होता था कि, या आज भी होते हैं कि अगर घर में बेटे और बेटियां हैं तो बेटों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, इनहेरिटेंस, और लड़कियां शादी करके अपने घर चली जाती हैं। ठीक है, बट ऐसा है कि आपका भी उस प्रॉपर्टी पे हक है। दैट डज़ नॉट मीन कि आप मांगने जाएं या फिर ये आपका कॉल है, ये मेरा पार्ट नहीं है। बट बेटियों को एज इक्वल टू बेटा अपने पापा की प्रॉपर्टी पे हक है। नाउ अगर कोई लड़की की शादी हो जाती है, उस औरत को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे पूरा हक है। अब मैं यहाँ ये बात नहीं कर रही हूँ कि हस्बैंड साथ में रह रहा है कि नहीं, वो साथ में नहीं भी रह रही है तो भी, और रह भी रही है तो भी उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे हक है। अपने सास ससुर के प्रॉपर्टी जो कि उसके हस्बैंड के हिस्से में आएगी, उस पोर्शन पे भी हक है। उसको पूरा हक है कि वो अपने हस्बैंड से अपना मेंटेनेंस ले। एक रीज़नेबल वे में मेंटेनेंस दिया जाता है तो वो मेंटेनेंस ले। नाउ अगर किसी औरत की शादी होती है और शादी में उसे जितने भी गिफ्ट्स मिलते हैं, जो गिफ्ट्स उस बहू को, उस बेटी को मिले हैं, उन सारी चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ एक औरत का हक होता है। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। नाउ कम टू बात करते हैं कि अगर कोई लड़की कोई औरत गोद लेना चाहती है, तो अगर एक औरत गोद लेना चाहती है, डजेंट मैटर वो शादीशुदा है कि वो शादीशुदा नहीं है, वो बच्चे को गोद ले सकती है। ये उसका लीगल राइट्स है। अब बात करते हैं कि एक शादीशुदा हस्बैंड और वाइफ अगर बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो हस्बैंड बिना वाइफ के परमिशन से गोद नहीं ले सकता है। उसको वाइफ की परमिशन चाहिए होगी उस बच्चे को गोद लेने में। नाउ नेक्स्ट इज कि जब आप बच्चे का एडमिशन करने जाते हैं, तो पहले क्राइटेरिया था कि आपको फादर के नाम की जगह पे फादर का नाम ही फिल करना था। ऐसा कुछ नहीं है। एक औरत को पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चे के फादर के नाम की जगह पे भी अपना नाम फिल करे। नाउ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, उसको पूरा राइट है कि वो अपना लिंग परीक्षण ना करवाए। अगर कोई उस पर प्रेशर करता है कि चलो चेक करते हैं, लड़का है लड़की है, उसको हक है कि वो उस चीज़ को डिनाई कर दे कि मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी उसको हेल्थ से रिलेटेड इशू कर रहा है, उसको उससे खतरा है, उसे पूरा लीगल राइट्स है कि वो जाके अबॉर्शन करवा सकती है। डजेंट मैटर कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, उसको ये लीगल राइट दिया गया है कि वो अबॉर्शन करवा सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर किसी औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रहा है, या उसे मेंटल क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसे ताना दिया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ टॉन्टिंग किया जा रहा है, तो भी उसे पूरा राइट है कि वो जाके इस चीज़ को रिपोर्ट करवा सकती है। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, यू कैन गो टू अदालत, लेकिन आपको हक है। ये भी एक मेंटल टॉर्चर भी एक वायलेंस में आता है, ये इम्प्लाइड वायलेंस है, तो आपको हक दिया जाता है कि आप इसके अगेंस्ट भी रिपोर्ट करवा सकते हैं। ना कोई भी औरत जो वयस्क है, वयस्क से मतलब जो 18 साल से ऊपर है, वो अपने पसंद के किसी भी उम्र के किसी भी जात के इंसान से शादी कर सकती है। ये भी उसका लीगल राइट्स है। ना कम कि विवाह करना है कि नहीं, उसे शादी करनी है या नहीं, उसे प्रेग्नेंट होना है या नहीं, ये टोटली एक औरत का अधिकार है। ये उसके लीगल राइट्स है कि वो डिसाइड करके उसे शादी करनी है या नहीं, या उसे प्रेग्नेंट होना है या नहीं। ना किसी औरत को कुर्की से रिलेटेड अरेस्ट नहीं किया सकता। अगर किसी औरत के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुर्की हो, कुर्की धन संबंधी है बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उस लेडीज़ को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ना किसी लेडीज़ को रात में अरेस्ट नहीं किया सकता, ये उसका लीगल राइट है। रात में, नाइट में किसी भी लेडीज़ को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। और अगर हम लोग दिन की बात करें, तो दिन में अगर किसी का अरेस्टमेंट होता है तो वो अरेस्ट एक महिला अधिकारी मीन्स की लेडीज़ ऑफिसर ही कर सकती है। वो पुलिस स्टाफ जो भी होगा वो लेडीज़ होनी चाहिए। नाउ आते हैं कि अगर किसी औरत का हस्बैंड डेथ कर जाए या अगर उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो अपने बच्चे के संरक्षण के लिए, उसको अपब्रिंगिंग के लिए कि उसे मुझे अपने पास रखना है, एक महिला पूरी 200% दावेदार है, वो उसकी दावेदारी के लिए दावा कर सकती है।
नाउ बात करें तो अगर किसी लेडीज़ को किसी केस से रिलेटेड बयान देने हैं तो उसे पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, वो इसका लीगल राइट है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। नाउ कम कि अगर कोई महिला किसी फैक्ट्री में काम कर रही है तो उस फैक्ट्री में जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो एक रीज़नेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहाँ प्रॉपर सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग। अगर वहाँ पे मोर देन 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, लेडीज़ वर्कर हैं, तो उन लोगों के लिए एक शिशु रूम होना चाहिए। मीन्स कि बच्चों के लिए एक अलग से एक रूम होना चाहिए जहाँ पे वो जा सके, उन्हें देख सके, उनसे के केयर से रिलेटेड काम करवा सके, उन्हें फीड करवा सके या उन्हें जो भी रिलेटेड बच्चों से काम होता है एक सेपरेट रूम हो, सो दैट कि लेडीज़ वहाँ जाके कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क। एक जेंट्स और एक लेडीज़ में ये कह के फ़र्क नहीं कर सकते क्योंकि आप लेडीज़ हैं, आपको कम सैलरी देंगे। अगर कोई औरत एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो कि एक जेंट्स कर रहा है तो उसे समान वेतन, समान काम का अधिकार है, उसे उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना उस जेंट्स को मिल रहा है। नाउ अगर वो किसी फैक्ट्री में भी काम कर रही है तो उसे रात में ड्यूटी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये उसका लीगल राइट है कि वो नाइट वर्क नहीं कर सकती है। अगर आप अपने मन से कहते हैं, अगर आप कोई फॉर्म साइन करते हैं जिसमें आपने एक्सेप्ट किया है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को कि मैं रात में काम करूँगी, तो आप ये जो लॉ है इन्फॉर्सेबल नहीं करा सकती हैं। आप इस लॉ को अप्लाई नहीं करवा सकती हैं क्योंकि वहाँ पे अपने खुद से अपना कंसेंट, अपनी सहमति दी है कि मैं रात में काम करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। नाउ आते हैं कि आप एक औरत के लिए वर्किंग आवर क्या हो सकता है। सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक का वर्किंग आवर फॉर अ लेडीज़ है। इसके बाद आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, ये आपका लीगल राइट्स है। अगेन इन सब रूल्स में आप अपनी सहमति से कुछ करती हैं, आपने खुद से साइन करके ये कहा है कि मैं अग्री हूँ, तो आप इन लॉज को इन्फॉर्सेबल नहीं करा सकते हैं। फिर हम अगर बात करें कि किसी वर्किंग प्लेस पे अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, आप इसको रिपोर्ट कर सकती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट इन द सेंस किसी ने आपको गलत तरीके से टच किया, कोई आप पे बकवास वाले कमेंट्स पास किए जा रहा है, कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, बिना मतलब का टच, ये सब चीज़ों के लिए भी आप रिपोर्ट करा सकती हैं, ये आपका लीगल राइट्स है। अगर हम लोग बात करें तो एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि वर्किंग भी है, उसे डिलीवरी के टाइम पे 26 वीक का हॉलीडे मिलना उसका लीगल राइट है। और ये 26 वीक का जो हॉलीडे मिलेगा ये उसकी पेमेंट के साथ होगा, इसमें नो डिडक्शन होगा। एंड 26 वीक्स यू आर एलिजिबल कि आप उतना हॉलीडे लो। नाउ द लास्ट इज कि अगर आप पे मेंटल क्रुएलिटी होती है, मेंटल क्रुएलिटी लाइक आपको किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, मेंटली आपको ताने दिए जा रहे हैं, आपको डॉरी के लिए परेशान किया जा रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है किसी तरह का, या आपसे किसी भी तरह का मेंटल जो चीज़ें आपको मेंटली परेशान करें, इस तरह का कोई क्रुएलिटी होता है, तो ये आपका लीगल राइट है कि आप जाके इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करें। एंड फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी रिलेटेड टू लीगल राइट्स ऑफ अ वुमेन। आई होप आप सबको अच्छी लगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा। एंड इसी तरह के मैं नॉलेजेबल वीडियो, सो दैट कि जो घरेलू लेडीज़ भी हैं उन सबको भी पता चले, उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी मैं दे सकूं। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।